Hello students. Yesterday I taught the story of village Palampur. You know, the Palampur is a hypothetical village and well developed village. Now today I am going to explain next topic of this chapter. The first topic of this chapter is organization of production. What is production? जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. अब हम लोग को प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. हम लोग जो चाहते हैं, हमारी बेसिक नीड्स कुछ होती हैं. हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? फूड, क्लॉथ, हाउस. जो हमारी बेसिक नीड है हम लोग उसी को प्रोड्यूस करेंगे ना, जो हम लोग चाहते हैं. तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन करने का एम है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हम लोग चाहते हैं. अब प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ओके. लैंड जो है हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. अब लेबर जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं. स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड. दे आर डिपेंड ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क. ओके. पीपल हु विल डू द वर्क, उसको हम लोग लेबर बोलते हैं, जो कि काम करते हैं, विल डू द वर्क. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर. अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है. अगर हम लोग कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन, अगर हम लोग कंप्यूटर का प्रोडक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें उस टाइम के लिए जो रिक्वायरमेंट है लेबर की, वो हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होंगे उस टाइम, जो कि नेसेसरी टास्क को परफॉर्म कर सके. कुछ अदर रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की, हु कैन डू द मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क कर सके. ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड second one is working capital. Tools, machine, buildings, these are fixed capital. Suppose अगर स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, फिर लेबर, फिर हम लोग फिजिकल कैपिटल में जब हम लोग आएंगे देन हमें वहाँ के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, बस. ये सब चीज़ें क्या है? फिक्स्ड कैपिटल, जो कि हम लोग एक बार ख़रीदते हैं और उसका यूज़ कई सालों तक करते हैं. टूल्स एंड मशीन रेंज फॉर वेरी सिंपल टूल्स सच एज द फार्मर्स प्लग टू द सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज अ जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर. अब ये सब चीज़ें अगर जनरेटर, टर्बाइन, अगर ये सब चीज़ें अगर फार्मर्स ख़रीद रहा है तो वो उसका फिक्स्ड कैपिटल है. टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर, क्योंकि ये सब चीज़ों का यूज़ हम लोग कई सालों तक कर सकते हैं. दैट्स द रीज़न दे आर कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल. नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. अब स्कूल में जैसे स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, लाइक स्मार्ट बोर्ड के लिए अगर मार्कर, डस्टर, तो ये सब चीज़ें क्या है? एक वर्किंग कैपिटल के तरह यूज़ हो सकता है. Production required a variety of raw materials such as the yarn used by a weaver, clay used by the potter. Also, some money is also required during the production to make a payment and buy other necessary item. Raw material and money in hand is called the working capital. Remember this. Unlike tools, machine, buildings, these are used up in production. Fourth requirement 2. Fourth requirement, what is the fourth requirement? क्या है? Human capital. Human capital
You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital to produce. अगर हम लोग स्कूल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो लेट्स स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड ले लिया, उसमें लेबर भी ले लिया. अब उसके बाद फिजिकल कैपिटल के अंदर जब हम लोग इन किए तो हम लोग उसमें फिक्स्ड कैपिटल भी इस्टेब्लिश कर लिया, फिक्स्ड कैपिटल भी ले लिया, लाइक कंप्यूटर एंड ऑल, स्मार्ट बोर्ड एंड ऑल. देन वर्किंग कैपिटल भी आ गया. अब ये सब चीज़ें को प्रोड्यूस द इनपुट इज आइदर टू योर सेल्फ इज टू सेल इन द मार्केट. अब हमें नेक्स्ट चाहिए ह्यूमन कैपिटल. These days is called the human capital and we shall learn more about the human capital in next chapter. अब next chapter में हम लोग human capital के बारे में पढ़ेंगे. अब see this picture. In this is a picture of factory. फैक्ट्री को जब कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? लैंड, देन लेबर के बाद मशीन वगैरह, ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल. अब हम लोग लेबर को क्या चाय दे सकते हैं, लंच दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल. एंड देन ये सिस्टम को, ये पूरे फैक्ट्री को कोई नॉलेजेबल, कोई इंटरप्राइज चला रहा होगा तो वो हमारा क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल. एवरी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइन, कोई भी प्रोडक्शन अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये टॉपिक का नाम ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कौन कौन सी 4 चीज़ें ज़रूरत है? लैंड की, लेबर की, फिजिकल कैपिटल की एंड ह्यूमन कैपिटल. और फिजिकल कैपिटल के अंदर आ जाता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. जब हम लोग पालमपुर की स्टोरी पढ़े थे तो हम लोगों ने 3 प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. We will refer the physical capital as a capital in this chapter. अब हम लोग इस चैप्टर में physical capital and as a capital इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So, my students, you just read this chapter and read this topic. And if you have any doubt, just comment in my comment section. And here is a raw material. You know what? What is a raw material? The basic material from which produce is made. The basic material from which product is made. कोई भी बेसिक मटेरियल जो कि हमें प्रोडक्ट बनाने के काम आता है उसे हम लोग रॉ मटेरियल बोलेंगे. सो टुमारो वी स्टार्ट अनदर टॉपिक, द फार्मर इन पालमपुर. द फार्मिंग इन पालमपुर. Tomorrow we will read. Okay, and you just any doubt, just comment in comment section, like and subscribe my channel. Thank you.